अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है ना डिज़नी वाले वो जो होते हैं ना पिलर्स, वो हम लोग बनाने लगे हैं। उसके लिए मैं सारा सामान ले आई थी, साथ छली भी ले आई थी। मैंने कहा पहले थोड़ा सा चर लूँ फिर मैं काम करूँगी। और ये देखिए, पहले तो केक्स ही दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। आज मैं अपना आर्ट वर्क भी दिखा देती हूँ। और सच्ची में हमारा सारा बचपन जो है इन्हीं चीज़ों में गुजरा। कभी कटिंग, कभी पेस्टिंग, कभी ये वो, कभी वो। तो आता है जो होता है ना, एक केक वाला बंदा होता है, एक बेकर होता है। वो आर्टिस्ट भी होता है, वो पेंटर भी होता है, और वो बेकर भी होता है। आपको पता है एक बेकर के अंदर मल्टीपल क्वालिटीज़ होती हैं। ये आप लोग अपने माइंड में बात याद रखिएगा। और मेरी तो इतनी अच्छी बेस बनी हुई है इसकी ड्राइंग वगैरह की। हमें तो प्रॉपर हमारा एक पीरियड होता था ड्राइंग का, और इस तरह एम्ब्रॉयडरी भी हम लोगों को थोड़ी सिखाई थी, लेकिन उसमें मैं बहुत ज़्यादा कुंज़ेन थी। वो फिर मेरी बहन ने सीखी थी, मैंने नहीं सीखी। अच्छा, ये जो है ना, मैं प्रिंट आउट्स निकलवा लाई थी। ये A4 पेपर होता है, उस पर हम लोगों ने ग्लॉसी प्रिंट निकालना होता है। और ये मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये मैंने प्रिंट्स लिए कहाँ से थे। ये मैंने लिए थे प्रिंटेस्ट। अभी आप लोग ना इसको पेस्टिंग का तरीका देख लो, ठीक है। ये आसपास किनारों पे मैंने स्टेपलर लगाया, दरमियान में ना टेप लगा के तो इसके पिलर्स बना रही हूँ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने मोटा वाला गत्ता लेना है, ठीक है। मोटा वाला गत्ता लोगे तब जाके ये ऐसी शेप आएगी, वरना फिर ये ना कि वो अनस्टेबल हो जाए। और मोटे वाले पेपर को ही हम लोग ग्लॉसी प्रिंट कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर शाइन भी होती है और वो नॉर्मल की निस्बत मोटा भी होता है। आप लोग इसको पिक्चर वाला पेपर भी कह सकते हो, जो हम लोग को फोटोग्राफ्स निकलवाते हैं ना अपनी अक्सर। अभी देखिए यहाँ पे ना पिंटरेस्ट पे मैंने सर्च किया डिज्नी प्रिंसेस। ये मैंने कहा ज़रा लाइट वो कर लूँ, डिज्नी प्रिंसेस केक्स, ठीक है। ये जब आप लोग सर्च करोगे ना तो फिर ये आ जाएगा। और ये देखिए, इसमें सबसे लाइट वाला मैंने यूज़ किया था। और ये आप लोगों ने ना इसको उस पर अपने डॉक्यूमेंट पे सेट करके आप लोगों ने प्रिंट आउट निकलवा लेना है इसका। अभी देखिए, मैंने बैग पे जाके ना मैंने ये सारे कट कर लिए थे। फिर अब इन सारों को बना भी लूँगी इसी तरह। बैकग्राउंड पे जाके ये देखिए, सारों को मैंने वैसे ही पेस्ट किया जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाले का प्रोसेस दिखाया। अब यहाँ पे मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, ये जो इनका होता है ना ऊपर से गुंबद टाइप होता है, वो बनाने में इतनी मुश्किल हुई। क्योंकि ना जहाँ से मैंने देखा था ना, वो जो मैंने आप लोगों को पिक्चर दिखाई है, उसमें ना ऐसे ही कटिंग हुई हुई है, लेकिन इस शेप में वो कट हो ही नहीं रहा था गुंबद। अभी आप लोग खुद देखना, मेरे हाथों की जो मूवमेंट है उसको देखना, मुझे समझ ही नहीं आ रही। पहले मैंने कहा शायद साइज छोटा हो गया इसलिए ये बन नहीं रहा। दूसरा मैंने बड़ा बनाया, उससे भी नहीं हुई। देखिए, मैं इसको खोल के देख रही हूँ, जो चकोर टाइप बना हुआ है और एक साइड उसकी गोलाई में है। मैं इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये कॉन्स के लिए ही है, इन्होंने ऐसे शो किया हुआ है। जब मैंने बनाया तो बन ही नहीं रहा था, पता नहीं इसको कैसे करते हैं, मुझसे तो नहीं बना। तो मुझे तो लग रहा था जैसे ये चीज़ बेकार है, लेकिन फिर मैं उधर गई यूट्यूब पे। उधर जाके मैंने देखा कि इसको कैसे बनाते हैं। उन्होंने ना सर्कल पूरा कट करके फिर वहाँ से ना इस पीस को निकाला हुआ था, जो इन्होंने बनाने के लिए दिया हुआ है ना, उसको उन्होंने निकाला हुआ था। और बाकी का जो सर्कल पीस था ना, उससे उन्होंने वो उस पूरे गुंबद को बनाया हुआ था। तो ये देखिए, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ किसी तरह ये बन जाए, लेकिन बनने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मैं लाई भी इतनी अक्लमंद हूँ, उस दिन फोत की हुई थी हमारे चौक में, तो सारी दुकानें बंद थी। और मैं उठा के भी सिर्फ 2 बटर पे ये कंप्यूटर पेपर ले आई कि इतना ही यूज़ हो जाएगा। और बाद में मुझे होश आई कि मैं कम ले आई हूँ। हमेशा ना चीज़ हम लोग एक्स्ट्रा बाई करनी चाहिए, कुछ पता नहीं होता कहाँ पे वेस्ट हो जाए। लेकिन जिस तरह मैंने इसको पूरा किया था ना, 5 मुझे बनाने थे। अच्छा, अब ये ना मैंने 5 इंच का, मैंने वो जो मोल्ड नहीं होता केक वाला, उससे मैंने सर्कल कट किया था। अभी देखें, उसी शेप का मैं ये कट करके फेंक रही हूँ। बाकी जो रिमेनिंग सर्कल है ना, उससे अब ये बनेगा, जो हमारा होता है ना ये डोम, ये उससे बनेगा। ये चीज़ मैं सोचती थी कि पता नहीं लोग कैसे बनाते होंगे, कैसे बनाते होंगे। लोग अक्सर थर्मोकोल में बना रहे होते हैं और फोनेट ऊपर पेस्ट कर रहे, तो इतना लंबा खाता होता है। ये मैं आपको इजी करके बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी रिसर्च मेरी खुद की है। और मैंने कहा चलो आप लोगों को भी सिखा देती, क्योंकि मुझे भी ये थोड़ा सा ना ड्रामेटिक लगता था कि थोड़ा सा पता नहीं लोग कैसे बनाते होंगे, मुझसे बन पाएगा कि नहीं। तो मैंने कहा चलो ईजीएस्ट वे में ना आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये बहुत आसान काम है और कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है इसमें। ना थर्मोकोल आप लोगों को लेनी पड़ेगी, ना उसकी डिज़ाइनिंग कटिंग वगैरह करवानी होगी, ना आपको ऊपर फोनेट लगाने की खचखच होगी। और बस ये सिंपल वाला पेपर लो और बस लो बजट में काम पूरा करो। और आप लोग इसकी एंड लुक देखना, कल इंशाल्लाह मैं केक शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, और देखना कितना प्यारा फैंसी केक लग रहा है। तो हम लोग लो बजट में भी इतने अच्छे अच्छे केक्स बना सकते हैं। ये आइडियाज़ मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे शेयर करती रहती हूँ। अब ये जो थी ना लेस, ये मैं लाई थी इधर ही दुकान से, क्योंकि जो सैम्पल पिक्चर थी ना उसमें तकरीबन सेम टू सेम ही कुछ था। तो मैंने कहा क्यों ना, अगर पेपर से बना रही हूँ तो फिर उन्होंने शायद फोनेट से ही कुछ किया हुआ था। तो मैंने कहा इसको मैं कपड़े के ऐसी लेस वगैरह ला के ना उससे मैं करूँगी। तो ये UHU मैं लाई थी, क्योंकि मैं पहले जब लाई थी वो सारी हादिया ने ख़त्म कर दी थी। तो अब मैं दोबारा लाई और उससे मैंने पेस्ट करना शुरू किया। सारा काम जो है ना इससे पेस्टिंग वगैरह का, वो मैंने इसी UHU से किया। मैंने और कोई चीज़ यूज़ नहीं की। बहुत सिंपलेस्ट वे में आप लोगों को बता रही हूँ, सिंपलेस्ट भी और बजट फ्रेंडली भी है ये। तो ये चीज़ आप लोग सीख लें, क्योंकि ये पूरे इंटरनेट पे मुझे ये चीज़ नहीं मिली है। तो जो मैंने इधर उधर अधूरा होके देखा है
कुछ यहाँ से सीखा, कुछ वहाँ से सीखा। इस तरह करके मैंने इसको फाइनल एक वीडियो कंपाइल करके मैंने आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाए। अब ये देखें ऐसे इसको पहनाना जैसे वो हम लोग किसी को टोपी पहनाते हैं, तो वो वाली टोपी नहीं, मेरे अचानक माइंड में वही आया था, कितनी नेगेटिव हूँ मैं। तो वो वाली टोपी नहीं, ये वाली टोपी। तो ये हमने पहनानी थी, और जो फ्रंट वाली साइड थी ना वो हम लोगों ने क्लीन रखनी है, जहाँ पे जोड़ था वो हमने पीछे रखनी है। और ये इसकी फाइनल लुक थी, देखें बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं जैसे फ़ॉन्डेंट के बने हुए हों।